बस ठीक है, कर दें। चलो जी, तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8। इसको बोलते हैं जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। या सोर्स डॉक्यूमेंट का हमारे पास बिल्कुल सिंपल शब्द में मतलब क्या होता है जी, दिस इज द लीगल प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शंस। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कोई भी आदमी बोले कि मैंने मोदी जी को गुड्स बेचे, क्या हम मानेंगे? ठीक है, और अगर हमारे पास उसका प्रूफ हो तो हम मानेंगे, तब तो मानना पड़ेगा ना। तो अकाउंट्स वाला एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास उसका प्रूफ होना जरूरी है। ठीक है जी, जैसे सीआईडी में बोलते हैं ना, आपके पास सबूत है, हमारे पास हर चीज का सबूत होना चाहिए। जिस भी चीज का सबूत होगा उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिस भी चीज का सबूत नहीं होगा उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जितने भी लीगल प्रूफ्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, सबका हमारे पास क्या होता है, एक प्रूफ होता है। उस प्रूफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, एविडेंस इंग्लिश में ही, और इनको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट, पेपर में पूछेगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट रेफर्स टू द लीगल प्रूफ और इट इज द एविडेंस दैट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। जो भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, जो भी एविडेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आप खुद सोचो कि कौन कौन से प्रूफ होते होंगे। जैसे तुम लोग ये सारे प्रूफ रियल लाइफ में इकट्ठे करते हो। जैसे तुम लोग मैकडॉनल्ड जाओ, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते क्या चीज आती है हाथ में, एक पर्ची से निकल जाती है। वो क्या प्रूफ है कि हमने उनसे गुड्स खरीदे। किस पे गुड्स लिए हुए, कैश में, वो इसका एक प्रूफ है। गुड्स हम उधार पे लेते हैं तो हमारे पास डिलीवरी चलाना रहता है, वो भी प्रूफ है कि हमने क्या किया जी, हम लोगों ने गुड्स उधार पे लिए। अब स्कूल में फीस डिपॉजिट करते हो, फी डिपॉजिट करने के बाद एक पर्ची मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट, वो भी प्रूफ है कि हमने पेमेंट की। ऐसी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो हम लोग बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। सारे प्रूफ्स को हम क्या बोल देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसमें मेरा सबसे पहला प्रूफ क्या आता है, कैश मेमो। ध्यान देना जी, अब हर एक चीज का ना मीनिंग नाम से समझ में आ रहा है। कैश मेमो क्या है, जब भी कोई भी ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन अपने गुड्स बेचेगा, किसमें बेचेगा, कैश में, या तो वो सेल करेगा या वो परचेज करेगा, उसे क्या बोल देते हैं, कैश मेमो। हम लोगों ने गुड्स कैश में खरीदे या गुड्स कैश में बेचे, तो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोल देते हैं, कैश मेमो। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं कैश में तो मैं खुद बनाऊंगा, और अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरे पास कैश मेमो आएगा। अब ये बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मैकडॉनल्ड्स। आप लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हो, ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करते सबसे पहला काम क्या चीज होती है, हमने ऑर्डर किया, उनकी कोई स्क्रीन आई, वहां पे हमने अपने सामान ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करती है, उसके अंदर सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है जी, क्या क्या डिटेल्स आती है, अपने आप से पूछो। सबसे पहले क्या लिखा होता है, डेट। यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, यही हम उसी चीज की बात करें। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखी होती है, डेट, कि भैया कौन सी डेट को सामान लिया। ठीक है जी, फिर क्या लिखा होता है वहां पे, कौन कौन सी आइटम ऑर्डर करी जी, आपने 2 आलू टिक्की ऑर्डर किए, 2 मैकपफ ऑर्डर किए, 2 आपने ये ऑर्डर किए, कोल्ड कॉफी ऑर्डर करी, उसमें वो आ गया। हर एक चीज का क्या लिखा होता है, रेट, और बाद में क्या लिखा होता है, टोटल प्राइस। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जो हम लोगों ने सीखनी है उससे हम क्या बोलते हैं जी, व्हाट डू मीन बाय कैश मेमो। तो कैश मेमो का बिल्कुल सिंपल शब्द में मतलब क्या है, व्हेन द ट्रेडर sell the goods on credit or sell the goods on cash and purchase the goods on cash, the document received is called as cash memo। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आएंगी, इसका नाम ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगी, क्वांटिटी, फिर क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं, चलो दूसरी आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस। अब कभी भी देखो, एक आम आदमी के लिए सारे कागज एक ही जैसे, पर एक अकाउंट्स वाले के लिए हर एक कागज का मीनिंग अलग है। जैसे अगली टर्म क्या आती है, इनवॉइस। इनवॉइस बेसिकली कब बनता है, जब भी मैं अपने गुड्स, ठीक है जी, क्रेडिट पे बेचूंगा तो मेरे पास, तो मैं क्या बनाता हूं, एक इनवॉइस। ठीक है जी, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रेडर की। ट्रेडर ने गुड्स उधार पे बेचे तो एक बिल जिसको बनाते हैं उसे क्या बोल देते हैं, इनवॉइस। तुम लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ये ट्राई कलर्ड बुक होती है, 3 कलर की बुक्स। एक कौन सा कलर लगा होता है इसमें, व्हाइट, एक लगा होता है पिंक, एक लगा होता है येलो। पापा उसके अंदर कार्बन पेपर डालते हैं और फिर डिलीवरी चलान बना के दे देते हैं। इससे हम लोग क्या बोल देते हैं, इनवॉइस। तो इनवॉइस का मतलब क्या है, जब मैं कुछ उधार में बेचूंगा तो मैं क्या बना के दूंगा, इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉपी का क्या पर्पज है, एक कॉपी मेरी, एक कॉपी किसकी रहेगी, जिससे मैं से सामान लिया, और एक कॉपी ट्रांसपोर्टर की, भाई जा ये जाके उसको सामान डिलीवर कर दे, रहती है ना कॉपी उसकी, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, इनवॉइस। ठीक है जी, तो सिंपल चीज जो हम किस काम के लिए यूज करें, फॉर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, उसे क्या बोल रहे हैं, इनवॉइस। अब सुनो, कैश मेमो और इनवॉइस में क्या फर्क है। जब तुमने मैकडॉनल्ड्स वाले से गुड्स कैश में ली, क्या उसने पूछा तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है, पूछा भाई कौन ऑर्डर करने हैं, नहीं। पर जब हम गुड्स उधार पे बेचते हैं, क्या पार्टी हमसे पूछेगी किसके नाम पे बेचने, लिखना है ना। तो यहाँ पर फर्क क्या है,
बिल्कुल सेम, ये जो बना हुआ है ये क्या है, इनवॉइस है। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं। उसमें कस्टमर का नाम नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, कस्टमर का नाम। इसमें भी क्या आएगी, डेट, क्या क्या सामान गया, कितने का सामान गया, और बाद में क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट, कि भाई इतने रुपए हमने उसको देने। तो हमसे पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड इनवॉइस। बताओ कैश मेमो कौन से काम के लिए कर रहे थे, जब किस में बेचे जा रहे हैं, कैश में। इनवॉइस किसके लिए कर रहे हैं, जब कुछ किस में बेचे रहे हैं, क्रेडिट में। कैश मेमो में क्या होता है, नेम ऑफ द पार्टी नहीं आती, और इसमें नेम ऑफ द पार्टी आती। ठीक है जी। अगला आगे मेरे पास इसके जैसे एक और टर्म, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बिल। ठीक है जी, ये भी तुमने सुना होगा, बिल। ठीक है जी। एक आम आदमी के लिए तीनों चीजें सेम है। तुम दुकान में जाके बोलते हो भैया बिल दे दो, वो तुम्हें बिल दे देता है। पर अकाउंट्स वाले के तीनों चीजें अलग है। बिल हम लोग तब आएगा हमारे पास जब भी हम लोग गुड्स किस पे खरीदते हैं, उधार पे। ठीक है जी। जब भी मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो मेरे घर में क्या आता है, बिल। ठीक है जी। अब तुम खुद बताओ तुम्हारे घर में किस किस चीजों के बिल आते हैं, किस किस चीज के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तुमने उनसे गुड्स किस पे खरीदे, उधार पे। एक महीना इस्तेमाल करो उसके बाद बिल पे करो। और किसका आता है बिल, पानी का, वाटर का। और तुम्हारे पास बिल आता है ब्रॉडबैंड का, घर में जो लगा हुआ है, या गैस का, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आपको एक महीने के लिए सर्विसेज उधार पे दी, उसके बाद वो क्या लेते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिल। बिल हम लोग रिसीव करते हैं। किन्हीं चीजों के बिल बेसिकली किस चीज के लिए आएंगे, जब भी मैंने गुड्स किस पे खरीदे होंगे, उधार पे। अब इसमें भी क्या क्या चीजें आती होगी, डेट। यहां पर भी क्या आएगा, नेम ऑफ द पार्टी, क्या क्वांटिटी ली, क्या रेट पे ली, टोटल अमाउंट हमने उसको कितना देना है। तो अब हमसे पेपर में अगली चीज दोबारा पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल। ठीक है जी। कैश मेमो कौन सी एंट्री के लिए था, कैश। इनवॉइस किसके लिए था, जब हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचे। बिल किसके लिए था, जब मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। बस तीनों का डिफरेंस लर्न हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट। ये तुमने सुना है कभी, हिंदी में बोलते हैं रसीद। हमारे घर वालों की बड़ी आदत है, कहीं पर भी कोई पैसे तो कहते हैं रसीद ले आना। रसीद का मतलब क्या है, इट इज अ प्रूफ दैट यू हैड मेड द पेमेंट। तो जब भी मैं किसी आदमी को पेमेंट करता हूं, ठीक है जी, या कोई भी आदमी मुझे पेमेंट करता है, मैं उसको प्रूफ काट के दे देता हूं कि ये लो सर मेरे पास इतने पैसे आपके आ गए। उसे हम क्या बोल देते हैं, रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्कूल की फीस भरने जाते हो, स्कूल की फीस भरते स्कूल वाले एक पर्ची काट के देता है, जिसके ऊपर लिखा होगा रिसीव ₹10,000 फ्रॉम अबेगोयल ऑन दिस डेट, और इतने इतने डेट रुपीज इसने हमें दी। भाई कैश दिए तो कैश लिख देते हैं, चेक दिए तो चेक लिखते हैं। तो ये प्रूफ है कि अब इन्हें क्या कर दी, पेमेंट। अब 3 महीने बाद स्कूल वाले दोबारा फीस मांगेंगे, उनसे तो भूल जाते हैं ना कि भैया आई या नहीं। फिर क्या करेगा, अब वही पर्ची उनके मुंह पे मारेगा, लो देखो सर दी हुई है, क्यों रोज के रोज पैसे मांग रहे हो। तो एक प्रूफ हो गया कि सर हमने आपको पेमेंट की हुई है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, रिसीट। किस काम के लिए आती है, जब भी हम लोग क्या करें, किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा ध्यान दोगे आपकी स्कूल फीस का। दूसरा, कभी भी मंदिर जाओ या गुरुद्वारे जाओ, कहता है पर्ची काट लो, काटता है ना एक पर्ची, वो पर्ची में लिखा होता है रिसीव ₹10,000 या रिसीव ₹100 फ्रॉम प्रणव गोयल। 100 रुपए उस भाई ने हमें दान दिए, वो दान की भी पर्ची कट रही है, वो भी उनके लिए क्या, एक टाइप की रिसीट। तो रिसीट कब आएगी, जब भी मेरे पास क्या आ रही है, पेमेंट कैश में। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आ गई मेरे पास रिसीट के बाद, ये अभी हमने 4 टर्म्स पढ़ ली। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास अब ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पढ़नी है, और पेपर वाला ज्यादा यही पूछता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बेसिकली डेबिट नोट किस काम के लिए आता है और क्रेडिट नोट किस काम के लिए आता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखो, जब हम लोगों ने किसी पार्टी को गुड्स उधार पे बेचे, ठीक है, तो मैंने क्या चीज बनाया, इनवॉइस। मैंने गुड्स उधार पे खरीदे, तो मेरे पास क्या आया, बिल। अब किसी पार्टी ने मुझे बिल भेज दिया, लो सर आपको हमने 5 लाख रुपए का माल डाला है, ये अब आपने मुझे 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। उसमें से मान लेते हैं 50,000 रुपए गुड्स खराब थे। अब मैं गुड्स क्या करूंगा, उसके मुंह पे वापसी मारूंगा। अब मैं जब उसके मुंह पे गुड्स वापसी मारूंगा, उस टाइम पे मैं क्या बना के दूंगा, एक डेबिट नोट। बेसिकली ये एक्सपोर्टर्स जो है ना, जो हमारे पानीपत में एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, ये उनके मुंह पे वापसी आते हैं। एक्सपोर्टर ने क्या किया, अपना माल बनाया, उठा के यूएसए में भेज दिया। यूएसए वाला जो एक्सपोर्टर है, जो सामान खरीद रहा है, वो बड़ा स्पेसिफिक है, वो आपको एक सैंपल देता है कि भैया इस कलर का बनाना है, इस शेप का बनाना है, इस साइज का बनाना है। अगर उसमें कोई भी चेंज आएगा, क्या वो गुड एक्सेप्ट करेगा? वो क्या करेगा, गुड सीधा उसके मुंह पे वापसी मार देगा। वापसी मारते क्या बना के देता है, एक साथ में डेबिट नोट। तो डेबिट नोट बेसिकली किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जिसको बनाने का एक सिंपल सा पर्पज है कि भैया सप्लायर, हमने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट। डेबिट करने का मतलब है अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल,
उसने हमें 5 लाख रुपए गुड्स दिए, उसमें से 50,000 गुड्स वापस करने थे, तो 50,000 गुड्स मैंने क्या कर दिया उसे रिटर्न। अब मुझे उससे कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है, 4.5 लाख। बट जब उसने मुझे 5 लाख के गुड्स दिए तो उसने मुझे क्या दिया, बिल। जब मैं 50,000 के गुड्स रिटर्न करूंगा तो मैं उसके मुंह पे क्या मारूंगा, डेबिट नोट, कि भैया ये ले ले 50,000 मैं नहीं दूंगा तेरे को क्योंकि तेरे गुड्स क्या आए थे, खराब। उस टाइम पे मैं क्या बनाता हूं, डेबिट नोट। क्लियर हो गया डेबिट नोट? ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आती है, क्रेडिट नोट। ठीक है जी। डेबिट नोट तो हमने कौन से काम के लिए बनाया था, जब मैंने अपने सप्लायर के मुंह पे गुड्स वापसी मारे। कभी कभार क्या होता है, मेरा कस्टमर मेरे मुंह पे गुड्स वापसी मार देते हैं, क्या पता हमने डिफेक्टिव भेज दिया, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रेडिट नोट। बेसिकली ये हम क्या किस काम के लिए बना रहे हैं, ठीक है जी। इसको बनाने का सिंपल सा पर्पज है, ये हम किस काम के लिए बना रहे हैं, फॉर सेल्स रिटर्न। क्यों बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया कस्टमर मैंने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट, उसे बोल देते हैं क्रेडिट नोट। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी कहानी एग्जाम्पल से सुन लेते हैं। तुम लोग सपोज सुविधा गए सामान लेने के लिए, सुविधा वाला भाई यही करता है, सुविधा गए तुमने गुड्स लिए, गुड्स बाय चांस खराब हो गए, ये खराब निकले, डिफेक्ट निकले, कुछ भी, तुमने कहा भैया ये गुड्स वापस कर दो, वो कह रहे मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, दुकानों पे लिखा होता है नो एक्सचेंज, नो रिटर्न बैक, नो मनी बैक, कुछ भी जो भी लिखते हैं। उसने हमें 2,000 रुपए रिटर्न नहीं किया, वो क्या करेगा, 2,000 रुपए में एक पर्ची बना के दे देगा, उसे क्या बोलते देते क्रेडिट नोट। कह रहे नेक्स्ट टाइम जब आओगे ये मुझे दे देना, मैं आपकी सेल्स में इसको एडजस्ट कर दूं। नेक्स्ट टाइम सपोज मैंने 10,000 का सामान लिया, 2,000 रुपए का मेरे पास क्या पड़ा था, क्रेडिट नोट, अब मैं उसको कितने की पेमेंट करूंगा, 8,000 रुपए की। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट नोट। किस काम के लिए था, कस्टमर ने मेरे मुंह पे डिफेक्टिव गुड्स मारे, मैंने उसको पैसे वापस नहीं किए, उसकी बदले में मैंने उसे क्या दे दिया, क्रेडिट नोट। ले कस्टमर 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट ले ले, जब गुड्स अगली बारी देने आएगा मुझे, जब मेरे से खरीदेगा उस पैसे को हम क्या कर देंगे, एडजस्ट। ठीक है, तो टोटली हमने अभी तक कुल मिला के, ये मेरी आ गई छठी टर्म। ठीक है जी, 6 की 6 टर्म एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगली पे चलेंगे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, कैश मेमो। किस काम के लिए था, जब भी कैश में गुड्स खरीदे गए या कैश में गुड्स बेचे गए। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इनवॉइस। किस काम के लिए था, जब हमने किस पे गुड्स बेचे, क्रेडिट पे। बिल किसके लिए था, जब हमने किस पे गुड्स लिए, क्रेडिट पे। ठीक है जी। और एक और फिर क्या आया था, डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन से काम के लिए था, फॉर परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट किसके लिए था, फॉर सेल्स रिटर्न। और एक क्लास क्या सीखा था, रिसीट। रिसीट का मिलती है जब भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है जी, 6 की 6 टर्म्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, ठीक है, ये भी तुमने देखी होगी कभी, पे इन स्लिप। देखिए कभी ये, जब कभी बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जाओ, क्या बैंक सीधा ही बोल देते ले बैंक पैसे पकड़ मेरे खाते में डाल दी, बैंक को थोड़ी पता है। तो जब भी मैं पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करने जाता हूं, मैं इस पर्ची को भरता हूं, इस पर्ची को मैं क्या बोल देता हूं, पे इन स्लिप। जो क्या बताती है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा पर्पज है, टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। इसका मेन पर्पस क्या है, टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। यहां पर मैं सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर लिखता हूं, भैया मेरा अकाउंट नंबर ये, मेरा नाम ये, ठीक है जी, और मेरा फोन नंबर ये, और मैं इस डेट को पैसे जमा करा रहा हूं। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। कितने रुपए जमा कराए, यहां लिखते हैं जी, सपोज मैंने 5 लाख रुपए जमा कराए। बैंक वाला ये भी कहेगा 5 लाख रुपए जमा कराए, बताओ कितने के नोट जमा कराए। वहां पे हम नोट भी लिख के आते हैं कि हाँ भाई 100 के हमने 1,000 नोट दिए, मान लेता हूं 500 के 200 नोट दिए, टोटल कुल मिला के कितने नोट जमा कराए। तो इस पर्ची को जो हम भरते हैं इसे क्या बोल देते हैं, पे इन स्लिप। ये सिर्फ तब भरते हैं जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर। अब बैंक क्या करता है, इस बड़ी सी पर्ची का ना बीच में काउंटर फॉइल होता है। काउंटर फॉइल का मतलब बैंक उसे आधी फाड़ता है, आधी फाड़ के हमें दे देता है, लो भैया प्रूफ आपके पैसे मेरे पास आ गए। यहां पर बैंक क्या करता है, अपने साइन और अपनी स्टैम्प मार के दे देता है, लो भाई साहब पैसे आ गए। इस पेपर को हम क्या बोल रहे हैं, पे इन स्लिप, जिसका मेन पर्पस क्या है, टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। बैंक क्या करे, इसको साइन करके हमें क्या कर रहा है, वापस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई अब हमारे पास बंदी हो गई, किसमें आई थी यार वो, कहां पे चली गई यार वो, आ गया। चलो एक लास्ट टर्म और बच गई मेरे पास, चेक। ठीक है जी, ये भी एक टाइप का क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो चेक का सिंपल शब्दों में मतलब क्या होगा, तो तुमने देखा होगा चेक, जब भी कोई मैन ऑफ द मैच बनता है उससे यही मिलता है चेक। उसमें क्या लिखा होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने पैसा निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, चेक के थ्रू। बैंक के अंदर पैसा डालना है तो किसके थ्रू डालते हैं, पे इन स्लिप। इस चेक के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, तुमने कभी ध्यान दिया हो,
तो चेक के ऊपर बेसिकली ये एक ऑर्डर है जो मैंने किसके नाम पे बना के दिया हुआ है, बैंक के नाम पर। यहाँ पे तीन चीजें स्पेसिफिक है। सबसे पहली बात तो अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया सपोज 50,000 रुपए देने, ठीक है जी। कौन सी डेट को देने, यहाँ पर एक स्पेशल पार्टी की डेट डाल देते हैं। सपोज किसी को पेमेंट करनी है तो 5 जून को कर दी, या मैंने डेट डाल दी। बैंक उस डेट से पहले पेमेंट नहीं करेगा, एक डेट स्पेसिफिक है। दूसरी चीज यहाँ पर पार्टी का नाम ले दिया। सपोज मैंने पेमेंट करनी है मयंक को, मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम क्या लिख दिया, मयंक। अब तीन चीजें स्पेसिफिक होगी, एक तो क्या हो गया पार्टी का नाम, दूसरी चीज क्या स्पेसिफिक हो गया अमाउंट, तीसरी चीज क्या स्पेसिफिक होगी डेट। बैंक 5 जून को मयंक को ही कितने रुपए देगा, 50,000 रुपए। ये भी नहीं कि मयंक को पैसे कैश में देगा, मयंक के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इसका मेन पर्पस क्या है चेक का, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। इसके अंदर तीन चीजें स्पेसिफिक थी। कौन सी चीजें स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक अमाउंट और एक स्पेसिफिक नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है जी। ये कुल मिला के 8 चीजें हमारे पास किसमें आती हैं, इन दी सोर्स डॉक्यूमेंट। 9 टर्म जो पेपर के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आनी है जिसकी तुमने पर्ची बना के जानी है, पर्ची मतलब लर्न करके जाना है, कहीं सही में बना के ले जाओ, ठीक है जी। ये आती है मेरे पास वाउचर। अब वाउचर क्या होता है, ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, सारे सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए, इन सबको लिखना है अकाउंट्स में, इनके बारे में लिखना है ना, इससे सामान आया, इसको पेमेंट करी, इसके बारे में लिखना है। इन सारी चीजों को अकाउंट्स में लिखने से पहले हम क्या बनाते हैं, वाउचर, ठीक है जी। वाउचर बेसिकली क्या किस काम के लिए आता है, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम किसको बनाते हैं, वाउचर। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर हमें किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो वाउचर हेल्प अस टू स्पेसिफाई कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये अगले चैप्टर में सीख लेंगे किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट चीज, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से वाउचर बनता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सबके लिए वाउचर बनते हैं। सपोज मैंने कहीं से गुड्स उधार पे ली, उसने मुझे बिल दिया, उसके लिए वाउचर बनाऊंगा, उसको स्टेपल करके अपनी फाइल में लगा दूंगा। कभी देखा पापा के ऑफिस में बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं, उसके अंदर सारे कागज कागज इकट्ठे पड़े होते हैं, वो बेसिकली वाउचर बनाते हैं। जो भी सामान है उसके लिए क्या बनाते हैं, वाउचर। और लास्टली इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। कई की लोगों का बिजनेस क्या होता है, खुद ही संभाल रहे हैं, अगर मानो बिजनेस छोटा है, पर कई लोगों के ना बिजनेस बहुत बड़े हैं, पापा के पास टाइम नहीं कि हर एक आदमी की पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने कैशियर बिठा के रखा हुआ है। अब कैशियर ने किसकी पेमेंट करनी है, किसकी नहीं करनी, कैसे पता लगेगा, वो हमसे क्या करा लेता है, साइन। जिस कागज के टुकड़े के ऊपर वो हमसे साइन कराता है उसे हम क्या बोल देते हैं, वाउचर। तो हमसे पेपर में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर। वाउचर के 3 इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ लर्न करेंगे। सबसे पहली बात, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ये बताता है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या बन रहा है, अलग से वाउचर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे, इसी के बिहाफ पे मैं क्या करता हूं, पेमेंट, नहीं तो मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात वाउचर से रिलेटेड। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो स्कूल वालों का फेवरेट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट डिफरेंस क्या है। मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए, कम से कम तुम्हें 3 पॉइंट याद रखने, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो बिल्कुल यूजलेस है, ये तो वही बात है जैसे तुम लिखते हो। देखो पहला पॉइंट जरा पढ़ते हैं, बुक वाले ने भी ऐसा लिखा हुआ है, इट इज अ सपोर्ट टू वाउचर। हम लोग डिफरेंस है बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट हम किस काम के लिए बना रहे हैं, वाउचर को सपोर्ट करने के लिए। वहां देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये तो बात तो सेम होगी, ये तो बोलती राम तेज भाग रहा है, जो तेज भाग रहा है वो राम है, बात तो यही तो सेम बात है। तो पहला पॉइंट छोड़ देना मूर्खता के लिए। सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं, टू रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। और सॉरी, ये हम सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं, टू नॉट टू रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन, ये हम क्यों बना रहे हैं, टू रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन। यहां पर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स है, यहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ कौन से अकाउंट को क्या करना है डेबिट, कौन से अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट। और लास्टली ये हर ट्रांजैक्शन का क्या प्रूफ कर रहा है, हमें एक एविडेंस। सिर्फ ये किस काम के लिए हेल्प कर रहा है, फॉर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। 3 पॉइंट याद रखने, याद कराता हूं कौन कौन से। सबसे पहली बात, इसका पर्पस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं है, इसका पर्पस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यहां पर ट्रांजैक्शन की क्या आती है, पूरी डिटेल्स सोर्स डॉक्यूमेंट में, क्या सामान लिया, कितने में लिया, कब लिया। यहां पर सिर्फ आता है भैया किसको डेबिट करो, किसको क्रेडिट करो। ये हर ट्रांजैक्शन का क्या है, प्रूफ। और ये किस काम के लिए है, फॉर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। बस अभी इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और बच गया हमारे पास, वो आ जाता है मीनिंग है। मीनिंग तो हो गया, बात हमारे पास टाइप्स ऑफ वाउचर। देखो अब वाउचर को हमने ना बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कैश वाउचर, दूसरे आते हैं नॉन कैश वाउचर। अकाउंट की सबसे अच्छी बात क्या, सारे मीनिंग खुद ही बता देते हैं। कैश वाउचर का मीनिंग क्या होगा, खुद सोचो, जो किस एंट्री के लिए बन रहा है, कैश वाली, ठीक है जी। कैश वाली एंट्री के लिए क्या बनता है, कैश वाउचर। हम पेपर में लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फॉर दी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले डेबिट वाउचर, दूसरा किसके लिए होता है, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर हम किस काम के लिए कराते हैं, जब भी हम किसी की पेमेंट करेंगे,
तो हम क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। जब भी हमारे पास कोई भी पैसा रिसीव होएगा तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या प्रिंटेड है जी, आज मैंने पैसे देने प्रणव को, ले भाई साइन किए, प्रणव का अकाउंट डेबिट करके पेमेंट कर दी। मयंक को पैसे देने, डेबिट वाउचर। अगले भाई को पैसे देने, पार्थ को, डेबिट वाउचर। जब पैसे लेने हैं तो मैं क्या बनाता हूं, क्रेडिट वाउचर। ठीक है जी। सिर्फ मीनिंग और एग्जाम्पल, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट। मीनिंग एग्जाम्पल में क्या डाल दिया, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है जी। एक मेरे पास और बच गया इसके बाद, क्रेडिट वाउचर। ये मैंने आपको दूसरा बता दिया था। क्रेडिट वाउचर किस काम के लिए होता है, जब भी पेमेंट किस में आती है, कैश में। पेमेंट कैश में आएगी तो मैं क्या बना दूंगा, क्रेडिट वाउचर। एक लास्ट बच गया मेरे पास, नॉन कैश वाउचर, या इसको बोलते हैं क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। जब भी गुड्स उधार पे बेचेंगे या उधार पे खरीदेंगे तो हम क्या बनाते हैं, ट्रांसफर वाउचर। कैश वाले के लिए कौन सा है, कैश वाउचर। क्रेडिट एंटर के लिए कौन सा है, नॉन कैश वाउचर। और एक भी फिर भी एक नंबर में कोई पूछ ले तो व्हाट आर कंपाउंड वाउचर, ऐसी एंट्रीज जिसके अंदर बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट हो जाते हैं, उस टाइम पे जो वाउचर बनता है उसे क्या बोल देते हैं, कंपाउंड वाउचर। यूजुअली अगर एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर क्या मल्टीपल डेबिट्स एंड अ सिंगल क्रेडिट, उस टाइम पे जो वाउचर बन रहा है उसे मैं क्या बोल रहा हूं, डेबिट कंपाउंड वाउचर। which have multiple debits and one credit is debit voucher, which has multiple credits and a single debit is called as credit voucher। जो चीज ज्यादा उसके हिसाब से ना। बस जी इतना ही करना है चैप्टर में, बहुत है। कर दे भाई इसको बंद।